Good morning, students. Today we shall study your poem number 3, The Hare and the Tortoise. Poem 3, The Hare and the Tortoise. खरगोश और कछुआ। खरगोश और कछुए की एक कविता आप पढ़ चुके हैं, एक कहानी ऑलरेडी, जिसमें चैलेंज करता है खरगोश कछुए को रेस लगाने के लिए, और खरगोश सोचता है कि कछुआ तो बहुत धीमी गति से चलता है, कहाँ से रेस जीत पाएगा। तो खरगोश आराम करने लगता है। जब तक खरगोश आराम करता है तब तक कछुआ विनिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है और कछुआ जीत जाता है। आपकी ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से जो कहानी आप जानने वाले हैं इस खरगोश और कछुए की, थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या अलग है उस स्टोरी से, आइए देखते हैं। खरगोश, नाम याद करिएगा, नाम है जॉनी। टॉर्टोइज नाम है सैमी। You can't race me, said Johnny the hare. Before you have started, I'll be there. तुम मुझसे रेस नहीं कर सकते। फिर जॉनी का बोस्ट, एक तरह से गर्व, कि कछुए से कहता है, जॉनी तुम मेरे साथ रेस नहीं लगा सकते। Before you have started, I'll be there. जब तक तुम चालू करोगे चलना दौड़ना, तब तक तो मैं विनिंग पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। From the barley field to the farmer's barn, I'll lick you, Sammy, fair and square. बार्ली फील्ड से होते हुए फार्मर के बार्न से, बार्न यानी जो खेत, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं खेत में, उसको स्टोर करने के लिए जो कमरा होता है, दैट इज कॉल्ड बार्न। तो बार्ली फील्ड, बार्ली के खेत से होते हुए, फार्मर के बार्न से होते हुए, आई लिक यू सैमी फेयर एंड स्क्वायर। सैमी, मैं तुम्हें हरा दूंगा। लिक किक से यहाँ मतलब है डिफीट, हराना। फेयर एंड स्क्वायर, बिल्कुल ही फेयर तरीके से, बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से मैं तुमको हरा दूंगा। Sammy the tortoise said, wait and see. Sammy tortoise जो है कछुआ, वो बोलता है ठीक है चलो देखते हैं। Away he crawled to his family. अब वो धीरे से, कछुआ क्राउल करता है, दौड़ेगा क्या चलेगा क्या, धीरे धीरे रेंगता है वो। तो कछुआ धीरे धीरे अपने परिवार के पास गया। उसके परिवार के 3 मेंबर्स, क्लैरेंस, क्रीपर एंड मार्माड्यूक, 3 मेंबर्स हैं, 3 बेटे उसके, क्लैरेंस, क्रीपर और मार्माड्यूक। दे वेर अलाइक एज लाइक कुड बी, और चारों ऐसे दिखते थे जैसे सेम, जैसा सैमी वैसी क्लैरेंस, वैसी क्रीपर, वैसी मार्माड्यूक, एकदम एक जैसे। आई हैव एंटर्ड मिलेट्स फॉर स्टीपल चेज। अब वहाँ वो अपने बेटों से मिलता है और उनको बताता है, देखो बच्चों, मैं एक कंट्री रेस, स्टीपल चेज में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। आई कांट लीप ओवर द लैंड अपेस, और आप तुम लोग जानते हो मैं बहुत तेज़ी से दौड़ के तो रेस नहीं जीत पाऊँगा, क्योंकि मेरी इतनी स्पीड नहीं है, मैं इतना क्विक नहीं हूँ, इतना फास्ट नहीं हूँ कि मैं दौड़ के रेस जीत सकूँ। But if 4 of us run disguised as one, I guess I can win this jolly old race. अगर हम चारों दौड़ें एक जैसे बनके, क्लैरेंस, क्रीपर, मार्माड्यूक और सैमी, चारों दौड़ें और लगे कि एक ही दौड़ रहा है, मुझे उम्मीद है, आई गेस आई कैन विन दिस जॉली ओल्ड रेस, इस पुरानी रेस को मैं बड़ी आसानी से जीत सकता हूँ। अब देखिए सैमी क्या प्लान कर रहे हैं। क्लैरेंस, यू हाइड बाय द ग्रीन डक पॉन्ड, तुम जो डक पॉन्ड है, बत्तखों वाला तालाब है, वहाँ पे छुप जाओ, क्लैरेंस को बोलता है। क्रीपर, इन पिग्स्टी अ माइल बियॉन्ड, क्रीपर तुम डक पॉन्ड से 1 मील की दूरी पे एक पिग्स्टी है जहाँ पे पिग्स को रखा जाता है, वहाँ पर तुम छुप जाओ। द स्टार्टिंग लाइन, यू बार्ले स्टॉक, योन बार्ले स्टॉक इज जस्ट द प्लेस फॉर यू मार्माड्यूक। स्टार्टिंग लाइन, स्टार्टिंग लाइन जहाँ पे बार्ली बंडल रखा है, बार्ली का पूरा स्टॉक रखा हुआ है, वहाँ पे तुम रहोगे मार्माड्यूक, माने स्टार्टिंग लाइन पे तुम रहोगे, जो जहाँ से सैमी और जॉनी की रेस स्टार्ट होगी।
किसके रूप में रहोगे? सैमी के रूप में। एंड मी I'll hide where I'm needed most, और मैं छुपूंगा वहाँ पे जहाँ सबसे ज़्यादा मुझे रहने की ज़रूरत है। A nose and a half from the winning post, विनिंग पोस्ट के बिल्कुल नज़दीक, जो जिस फिनिशिंग लाइन है, जहाँ तक मुझे जाना है, उस फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल पास में मैं रहूँगा। मॉम एंड जॉनी लाइंड अप एट द स्टार्ट। अब रेस शुरू हो रही है। रेस शुरू में मार्माड्यूक और जॉनी, ये लोग स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हुए। कोई नहीं जानता कि वो मार्माड्यूक है, सब जानते हैं वो सैमी है। दिस रेस सेड जॉनी इज रियली अ फार्स। अब जॉनी फिर शुरू उसका घमंड। ये जो रेस है ना, ये जो रेस हो रही है, ये फार्स है, फार्स। इट इज समथिंग दैट विल मेक पीपल लाफ। लोग इस रेस के बारे में याद करेंगे तो हंसेंगे, कहाँ मुझसे रेस कर रहे हो। The wheat I sow from my bag as I go will be ready to cut by the time you pass. देखो मैं ये थैला लेके जा रहा हूँ, बैग लेके जा रहा हूँ, इसमें मैंने व्हीट रखा हुआ है, गेहूं के दाने रखे हुए हैं, और जब मैं इनको जब खेत से गुजरूंगा तो मैं एक खेत में इसको बोते हुए जाऊंगा, और जब तक तुम वहाँ से निकलोगे तब तक ये काटने के काबिल हो जाएंगे। मजाक उड़ाता है सैमी का। लेकिन क्या वहाँ पे सैमी है? वहाँ पे है मार्माड्यूक, जो सैमी के वेश में है, डिस्गाइज में है। बैंग दे आर ऑफ द हेयर एट बाउंड। बैंग, बंदूक चली, ऑफ, दौड़ गए दोनों के दोनों। रेस स्टार्ट होने के पहले पिस्टल चला के रेस स्टार्ट होने की सूचना मिलती, वैसे ही। रॉकेट अडोर द बिलोई ग्राउंड। खरगोश, उसका मुकाबला कछुआ कैसे करेगा, सोचिए। हेयर एट अ बाउंड, फास्ट स्पीड, रॉकेट की स्पीड से भागा ओवर द बिलोई ग्राउंड, जो ग्राउंड राइजिंग एंड फॉलिंग, ऊपर नीचे अप डाउन रोड, दौड़ा वो। But when he skirted the green duck pond, जब वो ग्रीन डक पॉन्ड के बाजू से निकला, कौन? जॉनी। The tortoise only a yard behind, वो देखा कछुआ तो उससे थोड़ा सा पीछे। सैमी वहां तक पहुंच गया क्या? वहां था क्लैरेंस, जो छुपा हुआ था ग्रीन डक पॉन्ड के पास। And when he came to the old pigsty, they were almost neck to neck. Oh my poor Johnny the hare's field half sown. जब वो पुरानी पिग्स्टी तक पहुंचा, 1 मील तक दौड़ के, वो देखा, अरे यहां पर तो सैमी उसके साथ साथ दौड़ रहा है। वो सैमी था, वो क्रीपर था, सैमी का बेटा। अब उसने जो वो गेहूं बोते हुए जा रहा था उसको वहीं छोड़ दिया, उस थैले को। Threw off his bag and continued alone, अपना झोला छोड़ा और दौड़ा, क्योंकि यहाँ तो उसके कछुआ जो है वो नेक टू नेक चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। Drooping and dropping and stopping, stooping and stopping, droop, पूरी फुल स्पीड से दौड़ रहा है, झुक गया पूरा एकदम। जब आप काफ़ी तेज़ दौड़ते हैं तो आपका बॉडी सामने ड्रूप हो जाती है, झुका जाती है थकान के कारण। ऐसा लग रहा था अब गिर पड़ेगा। स्टूपिंग, स्टूपिंग का मतलब भी बेंड होना। स्टॉपिंग, रुकता था, दौड़ता था, एकदम ताकत लगा दिया। एंड पफिंग एंड पांटिंग टेरिबली ब्लोन, सांस ले रहा था गहरी गहरी, दौड़ना है, बहुत तेजी से दौड़ रहा था, ब्रेथलेस हो रहा था एकदम। 10 yards from the tape, he grew a bit bolder. दूर से देखता, अरे बिल्कुल पहुंच गया, 10 कदम की दूरी पे हूं मैं टेप से। टेप जो लगा रहता है विनिंग पोस्ट, कि यहाँ टेप को आप टच किए मीन्स आप विनर। एंड कास्टिंग अ केयरलेस आई ओवर शोल्डर, जब एकदम पहुंच गया टेप के नजदीक तो पीछे मुड़ के थोड़ा बोल्ड हो गया, अब तो मैं पहुंच गया हूं, ये देखो टेप सामने, विनिंग टेप, विनिंग पोस्ट। पीछे मुड़ के देखता है केयरलेसली, बिल्कुल लापरवाह तरीके से। सैम, आर यू देयर? सेड जॉनी देयर। सैम, मेरे पीछे हो? I once set the tortoise in front, I told you. जॉनी तो सामने है, वो कहाँ पीछे देख रहा है? सॉरी सैमी, मैं जीत गया। सैमी सामने से बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं जीत जाऊंगा। अब देखिए,
Farmer and friends were holding the tape, and there was Sammy all bowing and scrap. His head held high, what a sock in the eye for Johnny, who stands with his mouth agape. Farmer and friends, किसान दोस्त सब जो थे वो टेप पकड़ के खड़े थे, और सैमी विनिंग पोस्ट पे झुक झुक के सबके जो तालियां थी, जो ऑनर वो लोग दे रहे थे, उसको बड़ी खुशी से एक्सेप्ट कर रहा था। बहुत रेस्पेक्ट से, बहुत पोलाइटनेस से उन सारे जो ऑनर उसको मिल रहे थे, वहाँ पे क्लैपिंग हो रही थी, लोग सैमी की तारीफ कर रहे थे, वो सब वो रिसीव कर रहा था। उसका सिर एकदम गर्व से ऊंचा। एंड व्हाट इज सॉक इन द आई, कितना बड़ा ब्लो पड़ा उस रैबिट के ऊपर, जॉनी के ऊपर। एकदम डिफीटेड, ह्यूमिलिएटेड, पूरी तरह से अपमान से भरा हुआ, पराजित होने के बाद में जॉनी हु स्टैंड्स विथ माउथ अगैप, बड़ा सा मुंह खोल के खड़ा है। वो तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा है कि ये कछुए से हार गया। ग्रेट डिस्ग्रेस, कितना बड़ा अपमान है, कितना बड़ा ह्यूमिलिएशन है। Well done, said the farmer, and Naomi thinks it's proper to offer you eats and drinks. किसान वहाँ पर है। Well done, बहुत बढ़िया। और अब मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को मैं कुछ नाश्ता पानी कराऊँ। Will you join me both? आप दोनों मेरे साथ आएंगे? No, with an oath, said Johnny the Hare, and home he slinks. जाएगा नाश्ता पानी करने। जॉनी तो गुस्सा हो गया, गुस्सा है, डिफीटेड है, हार गया है। हारा भी किससे? कछुए से। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध है, बहुत एंग्री है वो। नहीं जाऊँगा, नो। और होम ही स्लिंग्स, बहुत ही क्वाइटली, बहुत ही शेमफुली वो वहाँ से घर के लिए निकल गया। But later back to the farm he hobbled, his limbs were still limp and his brain was fuddled. लड़खड़ाते हुए, गिरते हपटते हुए किसी तरह से वो पहुंचा खेत में। उसके लिम्स नम हो रहे थे, लिम्प कर रहा था, इतना तेजी से दौड़ा था, थक चुका था, he was tired। ब्रेन उसका कंफ्यूज था पूरी तरह से। As he peered through the window, he babbled and bubbled. खिड़की से झांक के देखता है तो बैबल और बबल करना मतलब इतना ज़्यादा थक जाना, इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाना कि बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बातें करना, एकदम फूलिशली, एकदम कंफ्यूज्ड मैनर में कुछ भी बोलना। तो वो बड़बड़ाने की स्थिति है जॉनी के साथ में। खिड़की से झांक के देख रहा है, बैबल कर रहा है, बबल कर रहा है, बड़बड़ा रहा है। 4 Sammys I see is sipping their tea. मेरे को 4 सैमी दिख रहे हैं। I see 4 Sammys. यहाँ से मैं देख रहा हूँ किसान के खेत में 4 सैमी चाय पी रहे हैं। Strikes me I gallop so fast that I am seeing twice double. आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, बहुत टायर्ड हो जाते हो, बहुत डेज्ड हो जाते हो, चक्कर आता है, या आदमी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है तो उसको हर चीज़ 2 दिखती है। यहाँ जॉनी इतना ज़्यादा पजल्ड है तो वहाँ 4 ही, सैमी, क्लैरेंस, क्रीपर एंड मार्माड्यूक, पर वो खरगोश ऐसा महसूस कर रहा है कि मैं इतना थक गया हूँ, मैं इतना पजल्ड हूँ, मैं इतना कंफ्यूज हूँ, तो मैं 4 सैमी देख रहा हूँ। आई एम सीइंग ट्वाइस डबल, जो मेरे को 2 दिखना चाहिए वो ट्वाइस, वो डबल भी डबल हो गए, तो मैं 4 सैमी एक साथ देख रहा हूँ। मैं इतनी तेजी से दौड़ा, आई गैलॉप सो फास्ट, गैलॉप जंप्ड, कूद के दौड़ते हुए इतना तेजी से मैं दौड़ा और मैं इतना थक गया हूँ कि मुझे 2 नहीं 4 सैमी नजर आ रहे हैं। सो दिस वॉज योर पोएम द हेयर एंड द टॉर्टॉइज। लेट्स सी द आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द बोस्ट ऑफ जॉनी द हेयर। जॉनी द हेयर, इसका बोस्ट क्या था? बोस्ट यानी गर्व करना, किसी बात का बहुत घमंड करना। इसका बोस्ट ये था कि ये सैमी को डिफीट कर सकता है रेस में बहुत आसानी से।
Answer 1. The boast of Johnny the Hare was, sorry, H-A-R-E, Johnny the Hare was, he could defeat, was that he could defeat Sammy the tortoise in a race easily. इसका बोस्ट था, इसका घमंड था कि ये सैमी को, जो कि एक कछुआ है, उसको बहुत आसानी से रेस में हरा सकता है. दिस वॉज हिज बोस्ट. सेकेंड, हाउ डिड सैमी एंड हिज फैमिली अरेंज टू रन द रेस? सैमी और उसके परिवार ने रेस किस प्रकार से दौड़ने के लिए, किस प्रकार से रेस को जीतने के लिए क्या अरेंजमेंट किया? उन्होंने ये अरेंजमेंट किया कि सैमी और उसके तीनों बेटे क्लैरेंस, क्रीपर एंड मार्माड्यूक, ये सब दौड़ेंगे एक के तरह से डिस्गाइज होके. सैमी एंड हिज फैमिली arranged to run the race disguised यानी किसी के वेशभूषा में, किसी दूसरे के वेशभूषा में छुप के अगर आप ऐसा बनते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड एज वन. तो ये किसके रूप में डिस्गाइज्ड होकर ये लोग रेस दौड़ना चाह रहे थे? सैमी के रूप में, टॉर्टोइस के रूप में. Why did Johnny carry the bag of wheat? जॉनी व्हीट का बैग लेके क्यों रेस में दौड़ा? उसको ये लग रहा था कि मैं व्हीट बोते हुए जाऊंगा और जब तक सैमी वहां से गुजरेगा तो सैमी उसको काटेगा. थर्ड, Johnny carried the bag of wheat to sow. He thought it would be ready to cut when Sammy passed it. सैमी वहां से निकलेगा तब तक उसका गेहूं जो है वो रेडी हो जाएगा कटने के लिए, इसलिए वो he carried the bag of wheat. Question number 4. Why did Johnny refuse the farmer's invitation to tea? जॉनी ने फार्मर का जो किसान था, पीजेंट था, उसका जो इनविटेशन था टी के लिए, उसको क्यों रिफ्यूज कर दिया? हार गया, गुस्सा हो गया, तो उसने फार्मर के इनविटेशन को रिफ्यूज कर दिया. आंसर 4. जॉनी
refused the farmer's invitation to tea because he was defeated and angry. हारा हुआ था, गुस्से में था, तो उसने फार्मर के इनविटेशन को मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं, चाय नहीं पीना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड ही सी लेटर एट द फार्म? फार्म में बाद में जॉनी ने क्या देखा? चार सैमीज देखे। आंसर नंबर 5। Johnny saw 4 Sammys later at the farm. वो इतना थक गया था कि उसे लग रहा था कि वो ट्वाइस डबल देख रहा है। बार बार जो लोग 2 डबल दिखता है थकान की वजह से, चक्कर की वजह से, उसको 4 नजर आ रहा है। Now the last question is, Sammy did not win the race fair and square. Do you blame him for this? Why? Sammy रेस को नियम से नहीं जीता है, ये आप भी जानते हैं। He did not win the race fair and square. पर क्या आप उसे ब्लेम करेंगे इस चीज के लिए? उसने इस रेस को जीतने के लिए एक प्लान बनाया which was not fair. अपने बेटों को इन्वॉल्व करते हुए, एक को कुछ दूरी पे, दूसरे को थोड़ी और आगे दूरी पे, तीसरे को स्टार्टिंग लाइन पे और खुद विनिंग पोस्ट पे आके डिस्गाइज करके जीती रेस। तो क्या इसके लिए सैमी जिम्मेदार है? सैमी इसके लिए जिम्मेदार हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि जॉनी ने अपनी स्विफ्टनेस को बोस्ट किया था और सैमी की इंसल्ट की थी, इसलिए पूरा दोष सैमी को देना उचित नहीं है। आंसर 6, सैमी डिड नॉट विन द रेस fair and square. But we do not blame him for this. We do not blame him for this. Because it was Johnny who boasted of his swiftness
swiftness and insulted Sammy. सैमी डिड नॉट विन द रेस फेयर एंड स्क्वायर। सैमी ने बहुत न्याय से या बहुत सही तरीका इस्तेमाल करते हुए बहुत नियम से रेस नहीं जीती थी, परंतु हम उसे इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करते। इसलिए नहीं क्योंकि जॉनी ने इसकी शुरुआत की थी। उसने अपने स्विफ्टनेस को बोस्ट किया था, उसने बहुत ज़्यादा घमंड दिखाया था कि मैं बहुत तेज़ हूँ और सैमी की इंसल्ट की थी। इसलिए सैमी ने अगर सही तरीका इस्तेमाल नहीं किया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेम सैमी को करना ठीक नहीं है। So this was your poem, The Hare and the Tortoise. See you in the next class. Thank you.